नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि डॉक्टर्स शहर छोड़कर जाने की सलाह तक देने लगे हैं। पर नेता है कि इस पर राजनीति नहीं छोड़ पा रहे। किस तरह की सियासत हो रही है वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा बड़ी बातों पर गौर फरमाइए। अब जागी है केजरीवाल सरकार। दिल्ली में 3 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए हैं एहतियातन। दिल्ली में 5 दिन तक निर्माण के कार्य बंद रहेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए गए हैं। कल से दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। 10 दिन तक डीजल जनरेटर नहीं चलेंगे, उन पर भी रोक लगा दी गई है। बदरपुर पावर प्लांट 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और दिल्ली में कूड़ा जलाने पर रोक लगा दी गई है। ऑड इवन फिर से लाने पर विचार भी कर रही है दिल्ली सरकार। तो अब जाकर जागी है दिल्ली सरकार। बड़ा सवाल यही कि क्या इंतजार होता है कि हालात बद से बदतर हो जाएं, उसके बाद सरकार हरकत में आएगी। तो दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा, आसमान में स्मॉग की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सांस लेने में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो बड़ी संख्या में लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से खतरनाक स्तर पर अब यह प्रदूषण, लेकिन इस पर किस तरह की सियासत हो रही है वो अब आपको हम दिखाते हैं। छठ की पूजा में आज डूबते सूरज की पूजा की जाती है, पर दिल्ली के आसमान से सूर्यदेव गायब हैं। प्रदूषण के ग्रहण ने सूरज को ढक दिया है। फिलहाल दिल्ली की आबो हवा पर प्रदूषण वाली धुंध का कब्जा है और इस पर सियासी ब्लेम गेम का दौर भी चालू है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण पड़ोसी राज्यों की वजह से बढ़ा। प्रदूषण बढ़ा है वो आसपास के स्टेट्स में जो क्रॉप बर्निंग है उसका बड़ा कारण है। और जब मैं ये कहता हूँ ये फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, मेरा अपना ये मानना है कि हम सब लोगों को मिलकर इसका समाधान करना पड़ेगा। अब पड़ोसी पर हमला होगा तो भला वो चुप कैसे बैठेगा? प्रदूषण कैसे कम हो, इस पर बात किए बगैर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सीधे जवाबी हमला किया। कहा दिल्ली को अनाज के साथ धुआं भी लेना पड़ेगा। दिल्ली सरकार आपके सिर पर मर रही है जी। दिल्ली सरकार आपको दोषी ठहरा रही है कि पंजाब का पोल्यूशन है वो दिल्ली में आ रहा है। दिल्ली को ये भी को अनाज भी आपको दे रहे हैं। प्रदूषण पर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों में ब्लेम गेम चल ही रहा था कि दिल्ली बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी। भाई दिल्ली की बात हो और उसमें सियासत भी हो रही हो तो बीजेपी मुख्य विपक्षी दल होने का रोल निभाना कैसे छोड़ दे? दिल्ली वाले प्रदूषण से परेशान होते रहें, पर ब्लेम गेम खेलना पहली प्राथमिकता है। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कुछ किया ही नहीं। आप गालियां देने के लिए पब्लिसिटी करते रहे, आरोप लगाने के लिए पब्लिसिटी करते रहे, लेकिन क्या एक भी एड गवर्नमेंट ने ऐसा निकाला जिससे ये हो कि एनवायरनमेंट में सुधार हो? प्रदूषण पर आरोपों की राजनीति में कांग्रेस भी कूद पड़ी। अजय माकन ने तो केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। कहा दिल्ली सरकार को प्रदूषण की वजह ही नहीं पता। केजरीवाल जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली के अंदर दुख की बात यह है कि केजरीवाल जी का दिमाग, दिल, ये सारी की सारी चीजें दिल्ली से बाहर हैं। वो एज पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर दिल्ली में काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये वक्त एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का है या प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ करने का? दिवाली है, पटाखे जलेंगे, पड़ोसी राज्यों में खेत जलेंगे, सर्दी में हवा रुकी रहेगी। ये तमाम बातें पहले से पता हैं, पर अफसोस कि अगर इसके असर को कम करने के उपाय महीने भर पहले ही शुरू कर दिए जाते तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों को जानलेवा प्रदूषण वाली धुंध से थोड़ी राहत तो जरूर मिलती। तो सवाल यह कि इस जहरीली हवा का इलाज क्या है? प्रदूषण से बचने के लिए लोग क्या करें? बाजार से एयर प्यूरिफायर जैसी मशीन लोग खरीद रहे हैं और अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। शोरूम में एयर प्यूरिफायर की अब कमी तक पड़ गई। बढ़ते प्रदूषणों के कारण राजधानी दिल्ली की सांसों में जहर घुल चुका है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि ये जो धुंध है ये एक्चुअली धुंध नहीं है, ये स्मॉग है, ये कोई फॉग नहीं है। बढ़ते प्रदूषण के कारण जो है वो विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण से बचने के लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं। लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे प्रदूषण से बच पाएँ। इसी बीच जो है एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ गई है। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे हम
बताएंगे आपको कि एयर प्यूरीफायर काम कैसे करता है और इसकी डिमांड जो इतनी तेजी से बढ़ रही है आखिर क्यों। ये देखिए PM 2.5 मेजर करने का मशीन है। इससे PM को मेजर किया जाता है, PM 2.5 को, कि प्रदूषण कितना ज़्यादा है और कम है। हमारे साथ कौशल है जो बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि PM 2.5 807 बता रहा है, ये बाहर का है। अब हम करेंगे कि इसको अंदर रखेंगे और देखेंगे कि ये एयर प्यूरीफायर कितना कारगर है। कौशल, इसे कैसे मेजर करते हैं आप लोग? और अभी ये जो है बाहर का बता रहा है PM 2.5? जी, ये PM2 लेवल है जो हमारा पैरामीटर लेवल बताता है। बाहर का जो पैरामीटर लेवल अभी दिखा रहा है जो 8223 जो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज करता जा रहा है। नॉर्मली जो PM लेवल होनी चाहिए वो हमारा 100 to 150 होना चाहिए PM2 लेवल, लेकिन ये आप देख सकते हो 3 से 4 दिन में जो PM2 दिवाली के बाद बढ़ी है, ऑटोमेटिक बढ़ते जा रही है, 700 से 800 चली गई है। अब मैं इसे अंदर रख के दिखाइए कि एयर प्यूरीफायर है जो मोस्टली बाहर के जो टेम्परेचर होते हैं, बाहर की जो गंदगी होती है, उनको दोनों साइड से सक करते हैं और जो फ्रेश एयर होता है उसको पीछे से थ्रो करते हैं। आप देखो ये जो एयर प्यूरीफायर थी बाहर जो था आपका 800 समथिंग थी, अब ये PM लेवल नॉर्मली देख लो आप डिक्रीज होते जा रही है। ये ग्रीन जोन में आ जाएगा। अभी भी रेड जोन है, 120, 170, 114 अभी भी रेड जोन है जो हमारे लिए हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। अब ये जब तक ग्रीन होगी धीरे धीरे 50 के बिलो आएगी तो ये आपका PM2 अब ग्रीन आ गई, येलो आ गई है, अब ये ग्रीन लेवल पे आएगी तो ये हम इस लेवल पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो टेम्परेचर अभी दिखा रहा था आपका 800 प्लस दिखा रहा था, वो बिल्कुल भी इंसान क्या उसमें आपका एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। ये देख सकते हैं कि आप ये PM 2.5 जब बाहर रखा था हमने तो 800 से एवब बता रहा था, लेकिन इस वक्त जो है ये PM 2.5 51 बता रहा है, यानी जो इंडिकेट कर रहा है मशीन में वो गुड यानी अच्छा बता रहा है। अब यहाँ पे अच्छी लाइफ सर्वाइव की जा सकती है वातावरण में। आप कौशल ये बताइए कि ये जो एयर प्यूरीफायर है ये काम कैसे करता है, कहाँ से फ्रेश एयर लेता है? ये ओपन करके जरा कीजिएगा। हाँ बताइए जरा। ये देखिए ये जो एयर प्यूरीफायर होते हैं दोनों साइड से इनके फिल्टर्स लगे होते हैं, अंदर इसके 7 लेयर के फिल्टर लगे होते हैं। तो ये इस साइड से और सेम उस साइड से आपका एयर सक करते हैं, एटमॉस्फेयर का एयर सक करते हैं। और पीछे आप देखोगे ये होल्स बने हुए हैं, यहाँ से आपके जो क्लीन एयर होते हैं, फ्रेश एयर, वो एटमॉस्फेयर में बाहर जा रही है। यहाँ से ये डिफेक्टेड जो भी गंदगी एयर है वो यहाँ से ले रही है और यहाँ से आपका थ्रो कर रहा है। ये जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, कितनी डिमांड बढ़ी है, कितने लोग आ रहे हैं इसको खरीदने? पहले कस्टमर के पास उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज आप लोग न्यूज़ में दिखा रहे हो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ चुकी है। अब हमारे अप्रॉक्स 7 डेज़ के अंदर हमने अप्रॉक्स 150 एयर प्यूरीफायर बेच दिए हैं, फिलिप्स और एरोगार्ड के। अभी हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। वेदर आप देख ही रहे हैं, आंखों में जलन है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, स्पेशली बच्चों को लेके तो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में घर में वाला। देखिए, एयर प्यूरीफायर यदि हम वर्ड यूज़ करें तो मतलब वो एयर को प्यूरीफाई करता है। तो एयर को प्यूरीफाई या पूरी इन्वायरमेंट को प्यूरीफाई नहीं कर सकते, उससे एक उसका सीमित दायरा है जिसके अंदर कर सकते हैं। और उस दायरे के अंदर ये भी जरूरी है कि वो आपका क्लोज रूम हो या क्लोज जगह हो, उसी के अंदर हो सकता है, क्योंकि एयर जो है जितना पोल्यूशन है वो कहीं ना किसी रास्ते से आपके घर के अंदर घुस जाता है।